क्या इलॉन मस्क ईमान ले आए? ये पैगाम आज ईमान वालों के लिए स्पेशली है। क्या इलॉन मस्क ने एक्सेप्ट कर लिया है कि गॉड ऑलमाइटी इज़ द क्रिएटर? मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ कि इस सृष्टि का रचयिता एक ही है, सबका मालिक एक ही है, जिसे हम कहते हैं खुदा, अल्लाह सुभान व ताला, भगवान, परमपिता परमेश्वर, गॉड ऑलमाइटी। पर वो हमेशा एक ही रहेगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान, उनके जितना पैसा माली दौलत किसी के पास नहीं है। और जब वो इस बात को अग्री कर रहे हैं कि अल्लाह सुभान व ताला गॉड इज़ द क्रिएटर, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया उनसे इन्फ्लुएंस होती है और उनकी बात को तवज्जो देती है और सुनना चाहती है। और ये बात मुझे बहुत बेहद अच्छी लगी है कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम लोग अगर आज कॉन्शियसनेस में हैं तो ऐसे ही नहीं हम दुनिया पर आ गए। किसी एक शक्तिशाली ताकत, या मैं ये कहूँ सबसे पावरफुल जो एनर्जी है, उन्होंने हमें क्रिएट किया और हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस भेजी है। आज हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक एक शब्द सोच समझ करके बोलते हैं। तो ये सोच हमारे अंदर किसने विकसित करी? खैर, आई हैव अ लॉट टू से, क्योंकि मैं बेहद खुश हूँ ये सुन करके। इलॉन मस्क का रुझान है अल्लाह ताला की तरफ। स्पेशली यंगस्टर्स आर गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। खुशी होती है ये सुन करके कि गॉड ऑलमाइटी ने जिस इंसान को इतनी पावर दी, उसने सच्चाई को एक्सेप्ट करा और आज यंगस्टर्स इस सच्चाई की तरफ एटलीस्ट टर्न तो होंगे। वो टनल के अंदर से जो रोशनी निकलती है उससे रूबरू तो होंगे। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यकीनन हर ऐसा शख्स जो जरा सा भी अकल और शऊर रखता होगा, वो जब भी इस बेशुमार राजों से भरी कायनात को देखेगा तो उसके जहन में एक ही सवाल पैदा होगा कि आखिर इस कायनात को बनाने वाला कौन है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क, जिससे पूछा गया क्या आप खालिक को मानते हैं, तो एलॉन मस्क जो पहले खुद को एग्नोस्टिक कह चुका था, ने जवाब दिया, Well, something created the universe, or the universe is, here. How did it come to be? Well, we can say step by step, based on the archaeological evidence, the fossil record, and what we know of physics, how we came to be at this point. But that doesn't explain how the universe came to exist in the first place. Like, how do molecules have consciousness and feelings? और वो कौन है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रहा है? हम मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है कि इस निज़ाम को बनाने और चलाने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है और वो ज़ात अल्लाह की है। इस अकीदे को देखकर गैर मुस्लिम भी अपनी तहकीकात में मगन हैं और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हजारों तजुर्बे कर रहे हैं, जिनसे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि इसे बनाने वाली कोई अजीम ज़ात है। इन्हीं सबूतों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम भी इस्लाम की जानिब रागिब होते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक नाम एलन मस्क का है, जो इस दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी एलन मस्क ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह एलन मस्क इस्लाम की जानिब रागिब हो रहा है और जब इससे इस कायनात को बनाने से मुतालिक सवाल किया गया तो उसने क्या जवाब दिया। Went from a bunch of hydrogen gas to complex molecules, and then an assemblage of complex molecules like ourselves that can feel and talk and think. So, I mean, just if you leave hydrogen out long enough, it starts talking to itself, basically. That's what happened here. So where along that path from a bunch of hydrogen molecules to humans, where did consciousness start? प्यारे साथियों, एलन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ। आजकल एलन मस्क एक मशहूर कैनेडियन अमेरिकन बिजनेसमैन, इंजीनियर, मुअज्जिद और सरमायाकार है। मुकम्मल तौर पर बिजली से चलने वाली कार दोबारा से इस्तेमाल के काबिल रॉकेट की तैयारी और इस जैसे कई बड़े बड़े इनकलाबी मंसूबों के पीछे एलन का ही इनकलाबी ज़हन कार फरमा है। एलन ना सिर्फ स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर्स में सीईओ है, बल्कि सोलर सिटी का चेयरमैन और पेपाल जिप2 का शरीक बानी भी है। इन सब मंसूबों से बढ़कर एलन मस्क ने हाइपर लोब के नाम से एक नए तस्वुराती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मंसूबा भी पेश किया है, जिसकी कामयाबी के बाद सफर की दुनिया का नक्शा ही कुछ और होगा। अगर एलन मस्क के मजहब की बात की जाए तो आज से 4 साल पहले जब एक इंटरव्यू में इससे सवाल किया गया कि क्या आप खुदा के होने पर यकीन रखते हैं, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, वो खुदा को नहीं मानता। जब उससे दूसरा सवाल किया गया कि आपके तमाम करीबी साथी यहूदी हैं, तो क्या आप भी यहूदी हैं, जिसके जवाब में उसने कहा कि नहीं, मैं यहूदी नहीं हूं बल्कि एक मुल्हिद हूं।
इसलिए वो किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करता। दोस्तों, ये इंटरव्यू एलन मस्क की जानिब से 2018 में दिया गया था, जब इसने खुदा को न मानने का कहा था। लेकिन जब यही सवाल इससे अभी कुछ अरसा पहले किया गया तो जवाब पहले की निस्बत खासा मुख्तलिफ था। इंटरव्यू करने वाले होस्ट ने जब एलन से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इस दुनिया को बनाने और इसका निजाम चलाने वाला कौन है, तो इसके जवाब में एलन मस्क का कहना था कि हाँ, मुझे अब लगता है कि जरूर इस कायनात को कोई चलाने वाला मौजूद है जो हम सब से बड़ा है और हम सब इसके ताबे हैं। उसका मजीद कहना था कि मैंने अपने मुख्तलिफ मंसूबों और तजुर्बात से ये अखज़ किया है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि किसी के इशारों पर चल रही है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम सब पर नजर जरूर रखे हुए हैं। इस बयान के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि अब आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम शख्सियात इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर रही हैं और इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि 20वीं सदी के वस्त में साइंस की दुनिया में ये नुक्ता नजर राइज था कि कायनात हमेशा से है और ये हमेशा कायम रहेगी। इस नुक्ता नजर के मुताबिक साइंसदानों का कहना था कि कायनात मुकर्रा, जामिद और गैर मुतगय्यर मादे का मजमुआ है। ये नजरिया मटेरियलिस्ट फिलॉसफी पर मुश्तमिल है और ये पूरी कायनात को वजूद में लाने वाले खालिक के वजूद की नफी करता है। लेकिन 20वीं सदी के दौरान जैसे ही साइंस ने मजीद तरक्की की, इस नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और 21वीं सदी के आते ही बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद जदीद तबीयत दान और मुफक्किर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कायनात की यकीनन कोई न कोई इब्तिदा थी और ये जामिद और गैर मुतगय्यर नहीं, बल्कि कायनात मुसलसल तहरीक के अमल से गुजर रही है। कायनात की इब्तिदा को कुरान करीम की इस आयत से वाज़े किया जा सकता है, वो अल्लाह आसमानों और जमीन का मुअज्जद है। सूरह इनाम। मौजूदा माहिरीन फल्कियात भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पूरी कायनात काफी अरसा पहले होने वाले एक अजीम धमाके के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई और उस अजीम धमाके या कायनात के वजूद में आने वाले वाक़े को बिग बैंग कहा जाता है। जबकि आज के दौर का पूरा साइंसी तबका इस बात से इत्तफाक करता है कि यह धमाका 15 अरब साल पहले वाहिद पॉइंट या नुक्ते से निकला था। इस बिग बैंग से पहले मादा, तवानाई और हत्ता के वक्त जैसी कोई चीज वजूद नहीं रखती थी। ये हकीकत जो कि हाल ही में जदीद तबीयत दानों ने दरियाफ्त की है, 1400 साल पहले कुरान में इसका ऐलान कर दिया गया था। 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म न होने के बराबर या अपने इब्तिदाई दौर में था, तब कुरान मजीद में कायनात के तौसी होने के अमल को बयान कर दिया गया था। तर्जुमा: आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। इस आयत में वसी होने या कुशादगी के बारे में बात की गई है, यानी आसमान पहले ही बहुत वसी है, लेकिन हम इसको इससे भी ज्यादा वसी करने की ताकत रखते हैं और साइंस भी मौजूदा दौर में इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कायनात मुसलसल तहरीक और तौसी के अमल से गुजर रही है। जैसा कि अमेरिका के माहिर फल्कियात हबल ने टेलीस्कोप की मदद से आसमान का मुशाहिदा करते हुए दरियाफ्त किया कि सितारे और गैलेक्सीज एक दूसरे से हरकत कर रहे हैं। तबीयत के कानून के मुताबिक मुशाहिदे की मकाम की तरफ बढ़ने वाली रोशनी बनफशी रंग की होती है, जबकि मुशाहिदे के मकाम से दूर बढ़ने वाली रोशनी गहरी सुर्खी माइल रंगत में तब्दील हो जाती है। टेलीस्कोप की मदद से आसमान का मुशाहिदा करते हुए हबल ने दरियाफ्त किया कि अपने फासले के लिहाज से सितारे जो रोशनी खारिज करते हैं वो सुर्खी माइल रंगत की होती है, जिससे ये बात वाज़े होती है कि सितारे और गैलेक्सीज हर वक्त ना सिर्फ हमसे बल्कि एक दूसरे से भी दूर बढ़ रहे हैं। कायनात में हर शय का एक दूसरे से दूर हरकत करना दलालत करता है कि कायनात तौसी के अमल से गुजर रही है और ये हकीकत कुरान मजीद में उस वक्त बयान कर दी गई थी जब हबल टेलीस्कोप या इस जैसे दीगर टेक्नोलॉजी के आलात इजाद न होने के करीब भी न थे। और ये इसलिए कि कुरान उस रब का कलाम है जो कायनात का खालिक और हुक्मरान है। जैसा कि हमने बताया कि कायनात की इब्तिदा अजीम धमाके से हुई और इसके बाद से ये मुसलसल तौसी के अमल से गुजर रही है। साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त आएगा जब कायनात का मास काफी सतह तक पहुंचेगा और कशे सकल की बदौलत इसकी तौसी रुक जाएगी और वापस सुकड़ने के बाद कायनात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आखिर ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। कायनात के इस खात्मे को बिग क्रंच का नाम दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तबीयत के प्रोफेसर का इस बारे में कहना है कि आज जो हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, सब कुछ प्रोटॉन से भी छोटे साइज में तबाह हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप एक स्याह सुराख के अंदर थे।
اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے